ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 64 है। तीसरे अध्याय के 53 सूत्र पूरे किए हैं हमने। 54वां सूत्र प्रारंभ होगा। पिछले प्रसंग में एक प्रश्न उपस्थित किया था। जब उत्कृष्ट योनि की चर्चा आई थी, दैव सृष्टि, उसमें प्रश्नकर्ता ने कहा था कि दैव सृष्टि को प्राप्त करके अपने आप कृतकृत्यता हो जाएगी, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए क्यों पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। तो उसका उत्तर दिया था, आवृत्ति उसमें भी हो जाएगी। कितना ही उत्कृष्टता को आप प्राप्त कर लो, उत्कृष्ट योनि, दैव योनि को प्राप्त कर लो, वहाँ से भी वापस लौट के आना होगा। चाहे उत्कृष्ट योनि हो या निकृष्ट योनि हो, सबको समान रूप से जरावस्था आती है, मृत्यु आती है, फिर जन्म होता है। ये बातें स्पष्ट की गई है। आगे बढ़ते हैं। 54वें सूत्र की भूमिका के रूप में पृष्ठ संख्या 211 है। ननु भवतु उत्कृष्ट योनिम प्राप्य अपि ततः पुनरावृत्ति कार्यत्वात्। ननु, प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है। ननु, अच्छा एक बात है जो आपने ये बात कही है, उत्कृष्ट योनिम प्राप्य अपि ततः पुनरावृत्ति ही भवतु। उत्कृष्ट योनि को पाकर के आत्मा दोबारा लौट करके आता है, हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कार्यत्वात्, क्योंकि वो उत्कृष्ट योनि कार्य है, तो कार्य होने के नाते कार्य सदा नहीं रह सकता, कार्य समाप्त हो जाएगा तो वापस लौट करके आना पड़ेगा, हमें स्वीकार्य है। नहीं कार्य शरणम स्थायी भवति, उसी बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं। नहीं कार्य शरणम स्थायी भवति, कोई कार्य के शरण में जाए वो स्थायी नहीं है। कार्य के शरण में अभिप्राय है, अगर कोई धन के शरण में चला जाए, वो ये सोचे कि अगर मेरे पास इतना धन हो, इतना धन हो, हाँ, तो मैं इतना धन पा करके कृतकृत्य हो जाऊंगा। पर वो धन जो है कार्य है, तो कार्य के शरण में जाओगे तो वो स्थायी नहीं है, वो सदा नहीं रहेगा धन, चाहे वो धन हो चाहे और कोई भी वस्तु हो सांसारिक। तो इसलिए कार्य शरणम न स्थायी भवति, कार्य के शरण में कोई भी जाता है वो स्थायी नहीं होता है। किंतु कार्याणाम कारणे प्रकृतो लयात्, किंतु हम एक बात कहना चाहते हैं, तो जितने भी कार्य है वो समस्त कार्य अपने कारण में अर्थात अपनी प्रकृति में लय को प्राप्त होते हैं। जब उसमें लय हो ही गया है तो न स्यात् पुनरावृत्ति, फिर दोबारा आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कोई वस्तु किसी में जाकर के लय को प्राप्त हो जाए, उसमें विलीन हो जाए, तो दोबारा क्यों आएगा, तो दोबारा आने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इति, इस प्रकार से वो कहना चाहता है, कारण लयात् कृतकृत्यता भवेत्, कारण में लय होने से कृतकृत्यता मान लो आप। जैसे मातु उत्संग प्राप्ति इव इति आकांक्षा मुच्यते। एक स्थूल उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है। मातु उत्संग प्राप्ति इव, जैसे माँ के गोद में जाकर के छोटा बच्चा छिप जाता है। आप मेरी ओर देखिएगा, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, साल भर का हो या
6 महीने का हो, विशेषकर जो साल भर का 1.5 साल का जो बच्चा होता है वो गोद में बहुत रहता है, और कभी कभी वो गोद में नहीं रहता, इधर उधर खेलता रहता है, बिस्तर पर है, बेड पर है या जमीन पे थोड़ा रेंगता रहता है, और उस बच्चे को कोई छेड़ने वाले भी होते हैं, चाचा ताऊ, कोई ना कोई ऐसा होता है जो उस बच्चे को छेड़ते रहते हैं, और जब उनको छेड़ते हैं तो वो डरता है, बच्चा छोटा सा बच्चा है। जो उस छोटे से बच्चे से प्रेम करता है कोई भी, तो उनको अच्छा लगेगा। प्रेम हमेशा हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, बड़ा हो छोटा हो। तो उसके साथ प्रेम करेंगे तो उसको आप आंखें दिखाओ, उसको ऐसे ऐसे करने लग जाओ तो डरेगा बच्चा, वो डरता रहता है। अब ऐसा ही कोई करने लगे तो वो बच्चा दौड़ करके माँ के गोद में बैठ जाता है, और उसकी जो चुन्नी है या जो भी उसमें वो छुपने लगता है, और उसमें छुप करके ऐसा लगता है उसको अब मैं छुप गया हूँ, अब मेरे को कोई नहीं देख रहा है। अथवा माँ के गोद में जाकर के वो आंखें मींच लेता है, कबूतर की तरह। कबूतर होता है ना, जब बिल्ली कबूतर के ऊपर झपड़ा मारने लगता है तो वो किसी किनारे में कबूतर जो है आंख बंद करके ऐसे बैठ जाता है, उसको लगता है अगर मैंने आंख बंद कर लिया तो अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो वो स्थिति, जैसे माता के गोद में जाकर के व्यक्ति छिप जाता है, अब उसकी कोई हानि नहीं होती ऐसा लगता है, वैसे ही जब प्रकृति में विलीन हो जाए उसमें लय हो गया, अब पुनरावृत्ति क्यों करोगी, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अब इसका समाधान दिया जा रहा है, न कारण लयात कृतकृत्यता मग्नवद उत्थानात्। उदाहरण के साथ समझाया गया है। कारण लयात न कृतकृत्यता, अगर कोई कारण में लय हो जाए, ये समझ ले कि मैं उसमें विलीन हो गया हूं, तो मेरी कृतकृत्यता हो जाएगी, नहीं हो सकती है। कहते हैं कारण लयात कृतकृत्यता न, कारण लयात खलु न कृतकृत्यता, पुनः आवृत्ते अभावः, दोबारा लौट करने का अभाव होता है, ऐसा कोई मानने लगे तो नहीं हो सकता। उदाहरण के साथ समझाया जा रहा है, मग्नवत उत्थानात्, जलाशये मग्नस्य अंतर्गतस्य यथा पुनरुत्थानं भवति। जो जलाशय में, स्विमिंग पूल में या किसी तालाब में, किसी नहर में, रिवर में, या किसी ऐसे जहाँ पानी हो ज़्यादा, उसके अंदर कोई व्यक्ति मग्न होता है, जल के अंदर मग्न होता है, अर्थात जल के अंदर चला जाता है, फिर जाकर के वहीं थोड़ा रहता है, पुनः उत्थानम भवति, फिर वो ऊपर आ जाता है वापस। तथैव, ठीक इसी प्रकार से प्रकृतौ लीनस्य अपि, जो प्रकृति में भी लीन हो जाए तो भी उत्थानेन भवितव्यम, फिर भी वो वापस आएगा। प्रकृति में विलीन हो गया, प्रकृति में एकीकृत हो गया है, फिर वापस वहां से आना ही पड़ेगा उसको, वापस उठ कर के आएगा। क्यों आएगा जी? प्रकृति में विलीन हो गए, कोई जरूरी है कि दोबारा आएगा? आना ही होगा। क्यों? उसके लिए आगे उत्तर दिया जा रहा है अगले सूत्रों में। कुतः उत्थानमित्यत्र हेतुः, क्यों प्रकृति में लीन होने के बाद फिर उत्थान क्यों होता है, फिर दोबारा कार्य के रूप में कैसे आएगा, उसमें हेतु दिया जा रहा है। अकार्यत्वे अपि तद योगः पारवश्यात्। अकार्यत्वे, ये प्रकृति के लिए आ रहा है। अकार्यत्वे प्रकृति का विशेषण है, प्रकृति कार्य नहीं है, वो अकार्य अर्थात मूल तत्व है। जैसे सृष्टि कार्य है, सृष्टि को अकार्य नहीं कह सकते। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सृष्टि में कोई भी वस्तु हमको दिखाई दे रही है, ये सब कार्य कहलाते हैं, ये अकार्य नहीं है। लेकिन प्रकृति कैसी है? वो अकार्य है। तो अकार्यत्वे अपि, अकार्य होते हुए भी, तद योगा, कार्य के साथ फिर उसका योग होता है, उसको दोबारा कार्य के साथ युक्त होना पड़ेगा। अपने अकार्यत्व को हमेशा अकार्यत्व के रूप में नहीं रख सकता, वो उसको बदल करके कार्य के रूप में आना ही होगा।
क्यों आना होगा? पारवश्यात, वो दूसरे के अधीन है, वो स्वतंत्र नहीं है प्रकृति। ये इसका तात्पर्य है। आइए भाष्य को देखिएगा। अकार्यत्वे अपि तद्योगा प्रकृते है अकार्यत्वे अपि, प्रकृति जो है कार्य ना होने पर भी, प्रकृतिर न ही कार्ये, प्रकृति जो है कार्य नहीं है, वो अपना कारण स्वरूप है, किंतु कारणमस्ति, वो कारण है। तथापि तस्य अकार्यत्वे अपि कार्यत्व योगः, उसका अकार्य स्वरूप होते हुए भी वो कार्य के साथ युक्त होता है, या युक्त होती है प्रकृति। और कार्य क्या है? कार्य महदादि भूत भौतिकांते परिणमनम परिणाम स्वभावो अस्ति। और कार्य क्या है? महदादि, महतत्व से लेकर के भूत भौतिकांते, महतत्व से लेकर के पंचमाभूत और पंचमाभूतों से बने हुए भौतिक पदार्थ जितने भी हमें दिखाई दे रहे, यहाँ तक परिणमनम अर्थात परिणाम स्वभाव, उसको परिणाम परिवर्तित होना पड़ता है। प्रकृति इस रूप में परिवर्तित होती है जो कि महतत्व के रूप में, अहंकार के रूप में, मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, पंचमाभूत, फिर पंचमाभूतों से सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये जो दिखाई देने वाले, इन सब के रूप में उसका परिणमन होता है, अर्थात उनका परिणाम होता है, उनका बदलाव होता है। ऐसा ही स्वरूप वाली प्रकृति है। क्यों ऐसा बदलाव होता है उसके अंदर? क्यों कारण में लीन होने के बाद वैसा का वैसा बना क्यों नहीं रहता? दोबारा उसको बदलना क्यों पड़ता है? दोबारा वो परिणित क्यों होता है? तो कहा पारवश्यात, परवशवर्तित्वात्, दूसरे के वश में प्रकृति होती है। इस कारण से जब दूसरे के वश में रहती है तो पुनः कार्य रूपेण परिणता भविष्यति, दोबारा वो कार्य के रूप में परिवर्तित हो ही जाएगी। तो कहते हैं ये दूसरा कौन है? यह खलु परः, जो पर है, जो दूसरा है, ताम कार्ये परिणमयिष्यति, वो जो दूसरा है जिसको पर कहते हैं, वही ताम, उस प्रकृति को कार्य के रूप में परिणमयिष्यति, उसको बदलता है। तस्मात् कारणस्य कार्यरूप परिणाम धर्मवत्वात्, तस्मात् इसलिए कारण जो है कार्य रूप परिणाम के रूप में उसका धर्म विद्यमान होने से, कार्य रूपे पुनः पुनः प्रवर्तनात्, कार्य के रूप में बार बार बदलने के कारण से, पुनरुत्थानम भवति एव, उसका दोबारा उत्थान होता ही है। अर्थात जैसे कोई जल में मग्न होता है तो उसका उत्थान होता है, उसको वापस बाहर आता है, ऐसे ही कोई कार्य प्रकृति में लीन होता है तो मान लो तो प्रकृति रूपी जल में मग्न होकर के पुनरुत्थानम, दोबारा बाहर आएगा कार्य के रूप में। न कारण लये कृतकृत्यता, इसलिए कारण में लय होना कृतकृत्यता नहीं है। कारण में लय का मतलब यहाँ आत्मा कारण में लय होता है ऐसा नहीं है। आत्मा का जो साधन है, आत्मा के जो साधन है, शरीर, मन, इंद्रियां आदि, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, विशेष करके यहाँ पर सूक्ष्म शरीर को लिया जा रहा है। तो सूक्ष्म शरीर जब कारण में लय होता है तो दोबारा वापस बनेगा सूक्ष्म शरीर। एक बार लय हो गए तो वैसा ही बना रहेगा। जब वो लय होने के बाद दोबारा नहीं बनता है तो वही तो कृतकृत्यता है। जब सूक्ष्म शरीर बने ही नहीं तो आत्मा का तो कृतकृत्यता हो जाएगी। तो प्रश्नकर्ता ये कहना चाह रहा है कि कारण में विलीन होना ही कृतकृत्यता क्यों नहीं मानते आप? तो यहाँ उत्तर दिया है कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कारण में लय होने के बाद वापस कार्य के रूप में उसको आना ही पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? क्योंकि प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वो किसी के अधीन है, और वो जिसके अधीन है वो उसको बार बार कार्य के रूप में परिवर्तित करता है, इसलिए बार बार जन्म लेना होता है हमको। ये इसका तात्पर्य है। सब कुछ स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ूं। अब जिसके अधीन ये प्रकृति है, हाँ जी, रचना जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी।
मैं ये चाह रही थी कि एक बार आज का जो पढ़ाया ना इसको थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए, कुछ मतलब आधा कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया कुछ। क्या पढ़ाया था जी मैंने? अभी आज का जो सूत्र पढ़ाया है ना ये वाला, तो यही यही ये पूछ रहा हूँ, क्या पढ़ाया था जो आपको आधा समझ में है? वो आधा क्या समझ में आया? कोई ना कारण ले आता कृत्यता मग्न उत्थानात्, ये वाला जो है ना ये समझ में नहीं आया पूरा। ये कहना चाहते हैं जैसे कोई मनुष्य जल में जाकर के मग्न होता है, अर्थात उसमें डूबता है, अंदर चला जाता है पानी के अंदर, तो अंदर जाकर के अंदर ही रहता है, वहां पर ऊपर उभर के आता है ना। तो जैसे कोई व्यक्ति जल में डूब करके वापस ऊपर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार जितने भी कार्य पदार्थ हैं वो अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, कारण में मिल जाते हैं। तो कारण में मिलने के बाद बस वहीं रहेंगे या बाहर आएंगे वापस कार्य के रूप में? तो ये कहते हैं बाहर वापस आएंगे कार्य के रूप में। क्यों आएंगे? क्योंकि प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वो किसी के अधीन है, और जिसके अधीन है वो उसको वापस कार्य के रूप में लाता है। ये इसका तात्पर्य है। प्रकृति अधीन है मतलब ईश्वर के अधीन है? किसी के अधीन है ये बोला है। अच्छा, हाँ, प्रकृति किसी के अधीन है, इसलिए उसके अधीन होने के कारण से वो जिसके अधीन है वो उसको बार बार कार्य के रूप में लाता है, ये बताया। जी जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी। अब ये बोला गया था कि वो परवश है, दूसरे के अधीन है, तो वो पर कौन है उसके बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं। यद वशा प्रकृति ही कथम भूत सह पर इति आकांक्षायाम उच्यते। यद वशा प्रकृति, जिसके वश में प्रकृति है, वशा का मतलब है वश, अधिकार। यद वशा प्रकृति, जिसके वश में प्रकृति है, स कथम भूता, वो किस प्रकार का है? सह पर, वो जो पर है, कथम भूता, वो किस प्रकार का है? इति आकांक्षायाम, ऐसी अभिलाषा में उसका उत्तर उच्यते बताया जा रहा है। सही सर्वविद सर्वकर्ता, जिसके वश में प्रकृति है, सह वह जो है, ही निश्चित रूप से सर्वविद है और सर्वकर्ता है। स ही स पर एव यह प्रकृतिम कार्ये परिणमयति। स पर एव, वो जो दूसरा है जिसके अधीन में प्रकृति है, वही यह जो प्रकृतिम, प्रकृति को कार्ये परिणमयति, कार्य के रूप में बदलता है। खलु, वो पर वास्तव में ऐसा है जो प्रकृति को कार्य के रूप में बदलता है। वो कौन है? सर्वविद है, अर्थात सर्वज्ञ है। सर्वविद का अर्थ होता है सर्वज्ञ, और सर्वकर्ता का मतलब है सबको बनाने वाला। और वो कौन है? पुरुष विशेष, वो पुरुष विशेष है। इससे ये स्पष्ट पता लग रहा है यहाँ पर कि सांख्यकार को बहुत सारे विद्वान ये मानते वो अनीश्वरवादी है, वो ईश्वर को नहीं मानते। और यहाँ स्पष्ट हो रहा है वो सर्वविद सर्वकर्ता को स्वीकार कर रहे हैं। और अगला सूत्र ये है, ईदृशेश्वर सिद्धि सिद्धा, इस प्रकार के ईश्वर की सिद्धि होती है। वो ईश्वर है, वो सर्वविद है, सर्वकर्ता है, वो अनीश्वरवादी नहीं है। कपिल ऋषि, कोई भी ऋषि अनीश्वरवादी नहीं होता। समस्त ऋषि ईश्वर को मानते हैं। उनका ऋषित्व तभी ऋषित्व माना जाता है जो ईश्वर को स्वीकार करते हैं। तो सर्वविद का मतलब सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का अर्थ तो आप सब समझते हैं, सब कुछ जानता है। हमारे भूत को भी जानता है, हमारे वर्तमान को भी जानता है, हमारे भविष्यत को भी जानता है। तो भविष्यत को जानता है का मतलब है कि मैं क्लास करने के बाद खाना खाऊंगा नहीं खाऊंगा, ये जानता है। कैसे जानता है? वो ऐसा जानता है कि ये खा भी सकता है, नहीं खा सकता है, दोनों कर सकता है। क्योंकि खाने वाला ना खाने वाला तो मैं ही हूं ना, स्वतंत्र हूं ना। बस ये जानता है कि वो खा सकता है, नहीं भी खा सकता है, ऐसा जानता है। ये नहीं जान सकता खाएगा ही,
खाएगा ही का मतलब है मैं परतंत्र हो जाऊंगा, मेरे को खाना ही पड़ेगा। तो भविष्य को इस तरह जानता है, मैं क्या क्या कर सकता हूं, क्या क्या गुल खिला सकता हूं विद्यार्थियों को, या विद्यार्थी मेरे को क्या क्या गुल खिला सकते हैं। ठीक है जी, सब जानता है भगवान। वो ऐसा जानता है जैसे मेडिकल स्टोर में सारे मेडिसिन रखे हुए हैं, जितनी बीमारियां आज है दुनिया में, वो ऐसा मेडिकल स्टोर है कि उसमें हर कोई औषधि मिल सकती है जो डॉक्टर लिख करके देता है। डॉक्टर ने लिख के दिया और वो मिले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मेडिकल स्टोर है, बहुत बड़ा है। और जो कस्टमर उस मेडिसिन लेने के लिए आ रहा है, और जो शॉप में मतलब मेडिकल स्टोर में बैठा हुआ जो दवाई देने वाला है, उसको पता है कि मैं सब जानता हूं। ये जो कस्टमर है जो मांगने के लिए आ रहा है, वो मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? जो मेरे पास जितने भी मेडिसिन है, इन मेडिसिन में एक मेडिसिन लेने के लिए आ रहा है, ये जानता। लेकिन पर्टिकुलर यही मेडिसिन लेने के लिए आ रहा है, ऐसा नहीं जानता। पर ये जानता है कि जो मेरे पास है उन्हीं में से तो मांगने के लिए आएगा। मेरे पास ना हो और मेरे पास क्यों आएगा वो? ठीक इसी प्रकार से आत्मा क्या क्या कर सकता है इन फ्यूचर में, भविष्य में क्या क्या कर सकता है, सब जानता है। लेकिन यही इस समय करेगा ये नहीं जानता, क्योंकि मैंने निर्धारण नहीं किया ना। क्लास करने के बाद मैं खाऊंगा या नहीं खाऊंगा अभी डिसाइड ही नहीं किया मैंने। तो परमात्मा ये कैसे डिसाइड करेगा? ये खाएगा ही खाएगा। आपको सब कुछ स्पष्ट हो रहा है ना? ऐसा तो ऐसे सबके विषय में समझ लीजिएगा। तो कह रहे ईदृशेश्वर सिद्धि सिद्धा, ईदृशे ईश्वरस्य या ईदृशे ईश्वर सिद्धि सिद्धा का अर्थ करने ईदृशस्य ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य सर्वकर्तुर ईश्वरस्य सिद्धि ही सत्ता सिद्धा। कहते हैं ईदृशस्य, इस प्रकार का। किस प्रकार का? सर्वज्ञस्य, जो सर्वज्ञ हैं, सर्वकर्तु, सबका उत्पादक, सबको बनाने वाला, ईश्वरस्य, ईश्वर की, सिद्धि अर्थात उसकी सत्ता, सिद्धा, सिद्ध होती है। और वो कैसा है? वो नित्या, वो नित्य है। अबाध्या, जिसका आप बाधित नहीं कर सकते, जिसको आप खंडन नहीं कर सकते। अनिवार्या, जिसका निवारण नहीं कर सकते। नहीं, ईश्वर है ही नहीं, ऐसा निवारण नहीं कर सकते। वो अनिवार्य रूप से वो सिद्ध होता है। यह सिद्ध है, जिसकी सिद्धि के लिए, जिस ईश्वर की सिद्धि के लिए योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षम प्रथमाध्याये अस्माभिः सांख्यै प्रदर्शितम। यद सिद्ध है, जिस ईश्वर की सिद्धि के लिए प्रथम अध्याय में, पहले अध्याय में योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षम, योगियों को आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। इस बात को प्रथम अध्याय में अस्माभिः, हम, मेरे द्वारा, यानी भाष्यकार कहते हैं मेरे द्वारा, सांख्य ही प्रदर्शितम, सांख्य सूत्रों के द्वारा दिखाया गया है। अथवा यूं भी कह सकते हैं कि अस्माभि का मतलब है मुझ द्वारा, मुझ कपिल ऋषि के द्वारा सांख्य ही प्रदर्शितम, सांख्य सूत्रों के माध्यम से दर्शाया है। तथा भूतेन योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षेन, ऐसे स्वरूप वाले परमात्मा का योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षेन, योगियों को होने वाला जो आंतरिक प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष को श्रुत्या च सिद्धि, और श्रुति से भी सिद्धि होती है, केवल प्रत्यक्ष से नहीं, श्रुत्या च सिद्धि। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है जी, श्रु को अलग ढंग से लिखा है, शकार और रुकार लिखा है। जो श्रुति में जो जैसा श्रु लिखते हैं ऐसा आप कर सकते हैं। तो श्रुत्या च सिद्धि केवल प्रत्यक्ष ही नहीं है, श्रुति से, वेद से भी सिद्ध होता है। सिद्धा नित्या अनिवार्य अस्ति, और ये सिद्धि नित्य रूप से होती है, अनिवार्य रूप से होती है। परमात्मा की सिद्धि, ईश्वर की सिद्धि, इस प्रकार के ईश्वर की सिद्धि होती है।
और एक उपनिषद का वचन दिया है, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। हे ईश्वर, मैं आपको प्रत्यक्ष मान रहा हूं, आपको प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूं। त्वम एव प्रत्यक्षम ब्रह्मा असि, मैं तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म मानता हूं, ऋषि कहता है। और क्या कह रहे हैं? सह विश्वकृत, सह वो जो ईश्वर है वो विश्वकृत, संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करने वाला है। विश्ववित, संपूर्ण विश्व को जानने वाला है। आत्मयोनि ही, वो समस्त आत्माओं का आधार है, बेस है। बिना ईश्वर के आत्मा का कोई औचित्य नहीं है। तो आत्मयोनि का मतलब है आत्मा का कारण है। और ज्ञः, ये भी ज्ञा को अलग अलग लिखा है। ज्ञः अर्थात वो ज्ञानी है। काल कालः, वो काला काल है, यानी काल का भी काल है। गुणी, वो समस्त गुणों से परिपूर्ण है, सर्वगुण संपन्न है। सर्वविद्यः, वो समस्त विद्याओं को जानने वाला है। प्रधान क्षेत्रज्ञ पति ही, प्रकृति को प्रधान कहते हैं और क्षेत्रज्ञ कहते हैं उस प्रकृति को जानने वाला आत्मा, जीवात्मा। प्रधान प्रकृति को, क्षेत्रज्ञ और जीवात्मा, इन दोनों के वो पति है, स्वामी है, मालिक है। गुणेशा, समस्त गुणों का स्वामी है। दुनिया में जितने भी उत्कृष्ट गुण हैं उन सब गुणों का वो स्वामी है। संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु, संसार का भी हो कारण है, मोक्ष का भी कारण है, स्थिति प्रलय का भी कारण है और बंधन का भी कारण है। इन सब का कारण है। ये श्वेताश्वतर उपनिषद है। श्वेताश्वतर उपनिषद बहुत छोटी उपनिषद है, लेकिन बहुत सरल उपनिषद है। बहुत गंभीर बातें बताई गई। ईश्वर को जितनी सरलता से श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है, उतनी सरलता से और जगह नहीं बताया। तो सभी जगह बताया है, लेकिन वहाँ साधारण से साधारण आदमी को भी समझ में आने वाली बात कही है। उदाहरण देता हूँ, जैसे तिलों में तेल है। तैलम कहते हैं ना तेल को। तेल का एक्चुअल अर्थ है तिल का तेल, क्योंकि तेल शब्द जो है वो तिल से ही उत्पन्न होता है। तिलेषु तैलम, तिल से ही तेल बनता है। तो तिलों में जो तेल है, जैसे तिलों में व्याप्त होता है तेल, जैसे दूध के अंदर व्याप्त है घी, सबको समझ में आता है। ऐसे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। बहुत अच्छी अच्छी बातें श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है और उसको अवश्य पढ़ना चाहिए आप सबको। तो ईदृश ईश्वर सिद्धि सिद्धा, इस प्रकार के ईश्वर की सिद्धि हो रही है। किस प्रकार के ईश्वर की? जो सर्ववित है और सर्वकर्ता है। इतने स्पष्ट शब्दों में कपिल ऋषि ईश्वर को स्वीकार कर रहे हैं। कैसे ईश्वर कपिल ऋषि अनीश्वरवादी होगा? प्रेम सागर जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जी, आत्म योनि का अर्थ एक बार फिर बताओ। आत्मा योनि का मतलब योनि कारण को कहते हैं जी। तो समस्त आत्माओं का आधार है, कारण है। परमात्मा ना हो तो जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा जी, आगे बढ़ूं मैं। अगला, प्रकृत्या सृष्टि परिणामे पर प्रयोजनमिति विस्तरेण उच्यते। प्रकृत्या सृष्टि परिणामे, प्रकृति को सृष्टि के रूप में बदलने में पर प्रयोजनम, दूसरे का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को विस्तरेण उच्यते, विस्तार से बताया जाता है। प्रकृति की जो सृष्टि है या प्रकृति से जो सृष्टि के रूप में जो बदला गया, प्रकृति को सृष्टि के रूप में जो बदला गया है वो किस लिए बदला गया? पर प्रयोजनम, दूसरे के प्रयोजन के लिए। और दूसरा कौन है यहाँ पर? जीवात्मा है। प्रकृति दूसरे के अधीन में है। जब प्रकृति दूसरे के अधीन में जब बोलेंगे तो वो दूसरा परमात्मा होगा। और प्रकृति कार्य के रूप में, सृष्टि के रूप में जो बदलती है वो दूसरे के प्रयोजन के लिए। जब पर के साथ प्रयोजन आएगा वह जीवात्मा आएगा। जब पर के साथ अधीन आएगा तो वहाँ पर परमात्मा होगा। क्योंकि प्रकृति
परमात्मा का किसी भी प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकता। यानी प्रकृति से परमात्मा का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, उसको चाहिए नहीं। सृष्टि का प्रयोजन जीवात्मा है, परमात्मा के किसी प्रयोजन के लिए नहीं। परमात्मा का कोई प्रयोजन नहीं है, या मैं ये कहूँ परमात्मा का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। या मैं ये कहूँ परमात्मा अकाम है, अकामो धीरो अमृता स्वयंभु। परमात्मा जो है कामना रहित है। अब यहाँ ऐसा मत समझना कि परमात्मा में कोई कामना नहीं है। परमात्मा में कामना है, लेकिन स्व कामना नहीं है, पर कामना है। दूसरे को सुख देने की कामना है, दूसरे के दुखों को दूर करने की कामना है। स्वयं के दुखों को दूर करने की कोई कामना नहीं है, क्योंकि स्वयं का कोई दुख ही होता नहीं है। परमात्मा सब कुछ प्राप्त है उसके पास में। परमात्मा के लिए कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। सर्वव्यापक को कौन सी वस्तु अप्राप्त होती है जी? हाँ जी, बैंक में पैसा है आप सबका, मेरे को प्राप्त नहीं है। मैं सर्वव्यापक नहीं हूं ना, मैं सब जगह होता तो मेरे को आपसे पैसे लेने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि मैं सब जगह होता, मेरे को आपको पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं आपके अंदर हूं, पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो किसी वस्तु को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सर्वव्यापक हूं। पर ऐसा नहीं हूं। तो परमात्मा को सब कुछ प्राप्त है, सर्वव्यापक है, उसके लिए अप्राप्त कोई है ही नहीं है। इसलिए अपने लिए किसी कामना को करता, अपने लिए कोई कामना ही नहीं करता परमात्मा। फिर भी वो कामना इसलिए करता है, हम सबको सुख दें इसलिए कामना करता है, हम सबको सुख देने की कामना करता है, हम सब सुखी हो जाएं इसकी कामना करता है, हम सब दुखों से मुक्त हो जाए इसकी कामना है उसको। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है प्रकृतिया सृष्टि परिणाम है। प्रकृति के सृष्टि के रूप में बदलने में पर प्रयोजनम, दूसरे का प्रयोजन है, और वो दूसरे का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को विस्तरेण उच्यते, विस्तार से बताया जा रहा है। प्रधान सृष्टि ही परार्थम स्वतो अपि अभोक्तृत्वाद उष्ट्र कुंकुम वहनवत। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया यहाँ पर। प्रधान सृष्टि, प्रकृति की जो सृष्टि है वो परार्थम, दूसरे के लिए होती है। स्वार्थ स्वतो अपि अभोक्तृत्वात्, प्रकृति अपने आप को कार्य रूप में बदल करके और अपने आप को भोगती हो। प्रकृति ऐसा नहीं, प्रकृति को भोग की आवश्यकता ही नहीं है। उसका ये एहसास ही नहीं कि मेरे को भोगना है, ये नहीं भोगना है। अपने आप को क्या भोगेगी वो प्रकृति? तो प्रधान सृष्टि परार्थम, प्रकृति की जो सृष्टि है वो दूसरे के लिए। स्वतः अपि अभोक्तृत्वात्, स्वयं भोक्ता ना होने के कारण दूसरे के भोग के लिए वो ऐसा करती है प्रकृति। उदाहरण दिया है उष्ट्र कुंकुम वहनवत। उष्ट्र कहते हैं ऊंट को, कुंकुम कहते हैं केसर को, वहनवत ले जाने के समान। जैसे ऊंट अपने पीठ पर केसर को ढो करके जाता है, पर उस केसर को वो भोगता नहीं है। किसी बहुत बड़े कवि ने, विद्वान ऋषि भी हो सकता है, महापुरुष भी हो सकता है, यथा खरस चंदनवाह, जैसे खरा कहते हैं गधा, गधे के पीठ के ऊपर चंदन ले जाओ, सोने को लाद के ले जाओ, उसके ऊपर कुछ भी ले जाओ, उसके लिए चंदन, सोना, चांदी, आपके 500 रुपए के नोट, आपके हीरे जेवरात, उसके लिए कुछ नहीं। उसके लिए तो केवल भार है, भार, वेट है उसके लिए। जो पूर्ण विरक्त होता है ना, जो पूर्ण विरक्त, उसके लिए पैसा हो, मकान हो, ये वो कुछ, उसके लिए लोष्ठवत, पूर्ण वैरागी को, पूर्ण विरक्त व्यक्ति को सब मिट्टी के समान लगता है। अर्थात उसके लिए कोई महंगी वस्तु, कोई सस्ती वस्तु, कोई महत्वपूर्ण, कोई निकृष्ट कुछ नहीं होता, उसके लिए सब बराबर होता है। कितनी ऊंची योग्यता है।
मैं भी ऐसी योग्यता चाहता हूँ। जब ऐसी योग्यता आएगी तो मैं कभी नहीं कहूँगा आपको जी आज हमारे बच्चों के लिए कुछ करिएगा, फिर वो आकांक्षा नहीं रहेगी, इन सबसे ऊपर उठ करके जाए। फिर मैं ना गुरुकुल संभालूंगा। शेखर जी बोलते रहते हैं आप ये सब पछेड़ों में क्यों पड़े रहे हैं, ये गुरुकुल चलाना, ये आश्रम चलाना, ये मठ चलाना, आप करो मेहनत। नहीं जी क्या करें, ये जिम्मेदारी लिए। अब जो पूर्ण वैरागी होता है ना, उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। उसको जो करना था कर लिया। तो वहां तक पहुंचने के लिए ये ऐसे काम करने पड़ते हैं, क्या करें। ठीक है जी। तो आइए, तो पूर्ण वैराग्य जिसको प्राप्त होता है उसके लिए सब बराबर होता है, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पैसा नोट हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो मिट्टी हो, सब बराबर होता है। कितनी ऊंची बात कही है। तो यहां पर बोला है जैसे ऊंट जो है केसर को ढोता है, उसके लिए बस वो खुद नहीं खाता है, वो उसको खाना तो हमें है, केसर तो हम खाते हैं, वो खुद नहीं खाता। तो ठीक इसी प्रकार प्रकृति जो है, जो भी सृष्टि बनाती है, स्वतः अपि अभोक्तृत्वात्, स्वयं उसका भोग नहीं कर सकती। वो स्वयं भोक्ता ना होते हुए भी फिर भी वो सृष्टि बनाती है, ताकि परार्थम, दूसरे के लिए। प्रधान सृष्टि परार्थम, प्रधानस्य प्रकृति सृष्टि परार्थ पुरुषार्थ। जो प्रधान रूपी प्रकृति की जो सृष्टि है वो परार्थ है, अर्थात पुरुष के लिए है। कुतः, क्यों पुरुष के लिए है? स्वतः अपि अभोक्तृत्वात्। सूत्र में जो अपि शब्द आया है, अपि का अर्थ एक ये भी होता है कि भी, यहाँ अपि का अर्थ भी नहीं है, यहाँ अपि का अर्थ है हेतु, कारण। स्वतः अपि अभोक्तृत्वात्, इसलिए भाष्यकार ने लिखा है अपि अत्र हेत्वर्ता। यहाँ अपि शब्द हेतु के लिए आया, कारण को बताने के लिए आया। तो अपि का अर्थ है यतः, क्योंकि। ये जो यथा शब्द है वो हेतु को कहने के लिए आता है। तो यतः, क्योंकि प्रधानम स्वतः न भोक्त्री, प्रकृति स्वयं भोक्ता नहीं है। तस्मात्, इसलिए, तस्य अभोक्तृत्वात्, उसके भोक्ता ना होते हुए भी, तत्सृष्टि परार्था, उसकी जो सृष्टि है वो दूसरे के लिए होती है। तत्र दृष्टांतम आह, इस बात को समझाने के लिए एक दृष्टांत, एक उदाहरण दिया जा रहा है। उष्ट्र कुंकुम वहनवत्, यथा ही उष्ट्रस्य कुंकुम वहनम परार्थम भवति। यथा, जैसे कि, ही निश्चित रूप से, उष्ट्रस्य ऊंट का, कुंकुम वहनम केसर का ढोना, परार्थम भवति दूसरे के लिए होता है। क्यों? तस्य अभोक्तृत्वात्, उस कुंकुम को, उस केसर को वो ऊंट भोगता नहीं है, उसका उपयोग नहीं करता, इसलिए वो दूसरे के लिए ढोता है। नहीं उष्ट्रः कुंकुमम भुंक्ते, ये जो ऊंट है वो उस केसर को नहीं खाता है, परंतु वहति, ढोता जरूर है। वहति तर्हि तस्य तद वहनम परार्थमेव, फिर भी वो उसको ढो रहा है। जब उसको खाता ही नहीं तो क्यों ढो रहा है? परार्थमेव, दूसरे के लिए ढोता है वो। तथैव, ठीक इसी प्रकार से, प्रधानस्य सृष्टि अस्वार्था सति परार्था अस्ति, प्रकृति की सृष्टि अस्वार्था सति, अपने लिए ना होते हुए भी, परार्था अस्ति, दूसरे के लिए ही होती है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी। सुदेशना को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। सूत्र 57 में यहाँ जो लास्ट में दिया हुआ है, प्रधान क्षेत्रज्ञ, यहाँ प्रधान तो प्रकृति की बोला गया और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को किस कारण से बोला गया? क्षेत्रज्ञ का मतलब जैसे क्षेत्रज्ञ किसान को कहते हैं। किसान किसको जानता है? अपने खेत को जानता है, ठीक है ना। और जीवात्मा शरीर में रहता है, तो जीवात्मा का क्षेत्र शरीर है, तो अपने शरीर को जानने वाला जीवात्मा है, इसलिए उसको क्षेत्रज्ञ कहा है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। जी जी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूरा हो जाए तो अपना हाथ हटा लीजिएगा। प्रेम जी,
आगे बढ़ते हैं। भवतो प्रधानस्य सृष्टि परार्था तस्य अभोक्तृत्वात् परंतु तद अचेतनम सत् कथम परस्य अर्थ परार्थम साधयति इति आकांक्षायाम उच्यते। भवतो प्रधानस्य सृष्टि परार्थ, प्रकृति की जो सृष्टि है वो दूसरे के लिए हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। क्यों दूसरे के लिए है? तस्य अभोक्तृत्वात्, क्योंकि वो स्वयं भोग नहीं सकता, ये भोग नहीं सकती। जब स्वयं भोग नहीं सकती तो दूसरे के लिए ही होती है। परंतु तद अचेतनम सत, प्रकृति तो अचेतन है, जड़ है, तो अचेतनम सत, अचेतन होता हुआ कथम परस्य अर्थम साधयति, कैसे दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध करती है। बड़ा अच्छा प्रश्न किया जा रहा है जी, प्रश्न को समझ लीजिएगा। प्रकृति तो जड़ है, वो तो अचेतन है, जिसके पास समझ नहीं है, जिसके पास समझ नहीं है, फिर क्यों वो दूसरे के प्रयोजन के लिए चेष्टा करती है। इति आकांक्षायाम उच्यते, इस आकांक्षा में, इस संदेह में उत्तर दिया जा रहा है। उत्तर है अचेतनत्वे अपि क्षीरवत् चेष्टितम प्रधानस्य। अचेतनत्वे अपि, चेतन न होते हुए भी क्षीरवत्, दूध के समान प्रकृति की चेष्टा होती है। प्रधानस्य अचेतनत्वे अपि, प्रधानस्य अचेतनत्वे सत्यपि, प्रकृति के चेतन न होने पर भी क्षीरवत् चेष्टितम, यथा क्षीरस्य अचेतनस्य अपि गवि गो अधीनम प्रणयनम वत्सार्थम भवति। क्षीरस्य, क्षीर कहते हैं दूध को, यद्यपि दूध चेतन ना होते हुए भी गवि, गाय के अंदर विराजमान है, गो अधीनम, गाय के अधीन है वो दूध, फिर भी प्रणयनम, उसका निकलना, स्तन से बाहर आना, वत्सार्थम भवति, बछड़े के लिए होता है। तथैव, ठीक उसी प्रकार से प्रधानस्य अपि ब्रह्मणि ब्रह्मादीनम प्रणयनम महतत्, ठीक है, तथैव उसी प्रकार से प्रधानस्य अपि, प्रकृति का भी ब्रह्मणि अर्थात ब्रह्म अधीनम, वो परमात्मा के अधीन है प्रकृति, और ब्रह्म के अधीन होकर के प्रणयनम, वो प्रणयन करता अर्थात उस परिवर्तित होता है। परमात्मा के, ब्रह्म के अधीन होकर के प्रकृति प्रणयन करता है। जैसे गाय के अधीन होकर के दूध प्रणयन करता है, अर्थात रिश्ता है, बाहर आता है, बछड़े के लिए स्तन के माध्यम से बाहर आता है, तो स्तन के माध्यम से दूध का बाहर आना प्रणयन कहा है यहाँ पर। और ठीक उसी प्रकार तथैव, वैसा ही प्रधानस्य अपि, प्रकृति का भी ब्रह्मणि अर्थात ब्रह्माधीनम, प्रकृति भी ब्रह्म के, परमात्मा के अधीन है, और उस परमात्मा के अधीन होकर के प्रणयनम, वो कार्य के रूप में बदलती है महतत्वादि रूपेण। और कैसे प्रणयन होता है उसका, प्रकृति का? महतत्वादि रूपेण, महतत्वादि के रूप में प्रणयन होता है। क्यों होता है? परार्थम जीवात्मार्थम, जीवात्मा के लिए होता है, ऐसा उत्तर दिया है। किसी को स्पष्ट नहीं हुआ हो तो पूछ सकते हैं। बहुत सरल उदाहरण दिया है। दूध अचेतन है, जड़ है, जैसे दूध है वैसे प्रकृति है, पर दूध किसके अधीन में है? गाय के अधीन में, गाय चेतन है। और जब उस दूध का प्रणयन होता है अर्थात स्तन के माध्यम से उसका रिसना होता है, बाहर निकलना होता है, किसके लिए होता है? वत्सार्थम, बछड़े के लिए होता है। अब इसको उल्टा कर दीजिएगा, दूध के स्थान में प्रकृति को रखिएगा, गाय के स्थान में परमात्मा को रखिएगा, बछड़े के स्थान में अपने आप को रखिएगा, बस हो गया समाधान। हाँ जी, मधु जी। जी स्वामी जी, धन्यवाद। ये क्रम एक बार फिर बता दीजिए। कौन सा क्रम? वत्स के स्थान पे जीवात्मा और उससे पूर्व? हाँ जी, दूध के स्थान में प्रकृति है, गाय के स्थान में परमात्मा है,
बछड़े के स्थान में जीवात्मा है। जैसे दूध गाय के अधीन है, वैसे प्रकृति परमात्मा के अधीन है। और गाय के अधीन होकर के उसका प्रणयन होता है, बाहर निकलना होता है, वैसे ही प्रकृति जो है परमात्मा का अधीन होकर के वो बाहर आ रहा है कार्य के रूप में, बछड़े रूपी जीवात्मा के लिए। धन्यवाद स्वामी जी, और किसी को कुछ कहना है, पूछना है, प्रश्न करना है तो कर सकते हैं। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी तो स्वामी जी परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है जी कि वो गाय का दूध मतलब स्तन से आएगा बच्चे के लिए। नहीं, परमात्मा ने तो व्यवस्था बनाई है, लेकिन अगर आप देखेंगे कोई कोई गाय जो है ना, हम दूहने के लिए जाते हैं तो कई वो दूध स्तन के माध्यम से बाहर आता ही नहीं, वो ऊपर खींच के रखता है, वो अपने अधीन रखता है, और जब उसके पास बछड़ा आ जाए तो उसके लिए दे देता है। तो ऐसे ही परमात्मा के अधीन है प्रकृति, और फिर परमात्मा के अधीन होकर के वो कार्य के रूप में परिवर्तित होती है। तो आप व्यवस्था को परमात्मा मान लीजिएगा। और दो ढंग से कुछ लोग संसार में विद्वान ऐसे हैं कि एक वो कहते हैं कि परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उसको व्यवस्था बनाए रखने की व्यवस्था बना के छोड़ दिया, ऐसे उसकी आवश्यकता नहीं है। एट ए टाइम उसी समय वो कर रहा होता है पूरी दुनिया में, उसको निरंतर जब जब जो जो आवश्यकता हो रही होती है उसको उसी समय कर रहा होता है। उसको वैसा करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और सर्वव्यापक है। तो ऑन द स्पॉट उसी समय वो करता जा रहा है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं जैसे एक व्यवस्था बना के दे दी, एक रिमोट बना के छोड़ दिया और फिर वो अपने आप चल रहा है, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। आप कैसे भी मानो, कोई इसमें समस्या नहीं है। दोनों परिस्थितियों में अपने उद्देश्य को सब लोग पूरा कर सकते हैं। जी स्वामी जी, और एक दूसरा प्रश्न, आपने कहा कि मतलब बहुत विद्वान लोग बोलते हैं ईश्वर, सांख्य ईश्वर को नहीं मानता। जी जी तो वो मतलब अच्छे विद्वान होंगे तभी इसका ये कथन, ऐसा कथन होगा। और ऐसा है तो मतलब यहाँ तो स्पष्ट ईश्वर के बारे में कर रखा है, तो ऐसी कैसे मान्यता, और मतलब तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ईश्वरा सिद्धे एक सूत्र पढ़ के आए थे हम पीछे, पहले अध्याय में ईश्वरा सिद्धे, ईश्वर की असिद्धि होती है, ये पढ़ करके आए थे। उस सूत्र को बेस बना करके वो ये कहते हैं कि ईश्वर की असिद्धि होती है, ईश्वर सिद्धि नहीं हो रहा है। उस बेस पर वो कपिल को अनीश्वरवादी कहते हैं। जी स्वामी जी जी, धन्यवाद। पर उस सूत्र, केवल सूत्र को देखेंगे तो ये बिल्कुल आपातता लगेगा, लेकिन पूर्वापर प्रसंग को देखेंगे उस सूत्र का ये अर्थ नहीं है। यदि आप ऐसा नहीं मानोगे तो ईश्वर की असिद्धि होगी। उस प्रसंग में वहां पर वो सूत्र है। उस यदि को हटा करके आप देखोगे तो सबको यही लगेगा ईश्वर की असिद्धि, ईश्वर की सिद्धि होती नहीं, ऐसा सांख्यकार कह रहे हैं। जी हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? अभी प्रश्नोत्तर रख रहा हूं मैं, जिनको जो भी प्रश्न पूछना पूछ सकते हैं, आज के पाठ में या पिछले पाठों में। चेतन जी। स्वामी जी, जैसे ईश्वर का बाह्य प्रत्यक्ष होता है तो सुख दुख का भी बाह्य प्रत्यक्ष होता है जी, बाह्य। फिर दोबारा बोलिए। ईश्वर का बाह्य प्रत्यक्ष होता है ना जी विषयों को, जी उसी तरह से सुख दुख की जो हमें बाह्य प्रत्यक्ष होता है जी। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अबाह्य प्रत्यक्ष का अर्थ है आंतरिक प्रत्यक्ष। तो सुख और दुख का जो प्रत्यक्ष होता है अंदर ही तो होता है ना, बाहर थोड़ा होता है। धन्यवाद स्वामी जी। और बाह्य प्रत्यक्ष का मतलब ऐसे समझ, बाहर मान लीजिए रूप है तो बाहर रूप का जो प्रत्यक्ष है वो भी अंदर हो रहा है, सारे प्रत्यक्ष अंदर हो रहे हैं। लेकिन बाह्य प्रत्यक्ष का मतलब है
वहां आधार बाह्य वस्तु है, बाहर है विद्यमान। जो वस्तु बाहर विद्यमान है उसको हम प्रत्यक्ष करते हैं, उसको बाह्य प्रत्यक्ष कहते हैं। और जो वस्तु अंदर विद्यमान है और अंदर से ही हम प्रत्यक्ष करते हैं उसको आंतरिक प्रत्यक्ष कहते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। शकुंतला जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये जो 8 सिद्धियां बताई गई हैं, जी तो उनमें ये नैर्मल्य सिद्धि है, जी। शुद्धि सिद्धि, जी ये थोड़ी कम समझ में आ रही है, तो ये कैसे होती है? नैर्मल्य शुद्धि का मतलब है मन की निर्मलता। मन निर्मल हो जाता है, अर्थात मन के अंदर कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार अपने आप दूर हो जाते हैं। एक तो आज हम लोग अपने गुस्से को, अपने लोभ को, अपने सारे दोषों को एक एक करके हम दूर करने के लिए लाख प्रयत्न कर रहे हैं। और वो ऐसा है, वो जन्म जन्मांतरों से पुरुषार्थ करते हुए आया है वो आदमी, तो वो जो जन्म जन्मांतरों का उसके पास जो शक्ति सामर्थ्य है उससे अपने आप उसके अंदर निर्मलता आती है। आज हम दुनिया को देख करके लालायित होते हैं, दुनिया को भोगने की इच्छा करते हैं, क्योंकि अंदर अविद्या है। उसके मन में अविद्या ही नहीं होती है, वो है नैर्मल्य शुद्धि। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, जैसे ये जीवात्मा चेतन जब जड़ शरीर में प्रवेश करता है तो इसमें क्रियाशीलता दिखाई देती है जड़ शरीर में, जी जब तक ये जीवात्मा रहता है। और एक दूसरा चेतन है पुरुष ईश्वर, वो भी सर्वव्यापक होने से प्रत्येक जड़ वस्तु में व्याप्त है, मतलब उसमें प्रवेश है उसका, तो उसमें क्रियाशीलता नहीं दिखाई देती। इसको कैसे समझे स्वामी जी? अच्छा, आपको नहीं दिखाई देती उसकी क्रियाशीलता? ये जो पृथ्वी में प्रवेश किया हुआ है, पृथ्वी को गोल घुमा रहा है, वो कौन घुमा रहा है? जी ईश्वर घुमा रहा है। तो उसकी क्रियाशीलता दिखाई दे रही ना। पृथ्वी अपने आप तो घूम नहीं सकती है, लेकिन घूम रही है। आप अपने आप बोल नहीं सकते क्योंकि आप बोल रहे हैं, इसका मतलब आपके शरीर में कोई आत्मा है बैठ करके बुलवा रहा है। अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो आप बोल ही नहीं सकते। आप बोल रहे हैं, इसका मतलब आत्मा बुलवा रहा है आपकी वाणी से। तो ऐसे ही प्रकृति अपने आप घूम नहीं सकती क्योंकि वो जड़ है, फिर भी व्यवस्थित घूम रही है। व्यवस्थित दिन हो रहा है, व्यवस्थित रात हो रही है, व्यवस्थित चक्कर काट के आ रहा है। पूरे साल में एक चक्कर काटता है सूर्य के। स्वामी जी, जैसे जब जीवात्मा शरीर से निकल जाता है तब ये जड़ शरीर कुछ नहीं क्रिया करता है जी, तब वो ईश्वर सर्वव्यापक होने से शरीर में भी है। ठीक है। तो अब इसमें क्रियाशीलता दिखाई नहीं देती जब जीवात्मा निकल गया। तो वो क्रियाशीलता जीवात्मा की थी ना। वो जीवात्मा वो क्रियाशीलता को रोक दिया उसने, अर्थात वो हट गया तो क्रियाशीलता समाप्त हो जाएगी, इसलिए उसको जलाते हम लोग। नहीं, जैसे स्वामी जी आप बता रहे हो ना कि प्रत्येक जड़ वस्तु में जैसे भूमि घूम रही है, अब इधर उधर जा रहे, अब इधर उधर जा रहे, अब इधर। पहले सुन लीजिएगा, आप जो पूछना चाहते हो समझ में आ गया। आपको परेशानी क्या हो रही है? परमात्मा सब जगह है, इसलिए वहाँ क्रियाशीलता दिखाई दे रही। तो शरीर में भी है, तो शरीर में भी जो क्रियाशीलता दिखाई दे रही है वो परमात्मा की नहीं है। जिन शरीरों में जीवात्मा है तो उसकी क्रियाशीलता है। और जीवात्मा के रहते हुए भी जो रक्त संचार हो रहा है वो भी क्रियाशीलता है। वो जीवात्मा नहीं कर रहा होता रक्त संचार। वो जो शरीर के अंदर हम भोजन देते हैं उसको रस के रूप में बदलना, उसको रक्त के रूप में बदलना, उसको 7 धातुओं में बदलने का काम जीवात्मा नहीं कर रहा होता है। पर शरीर के अंदर भी क्रियाशीलता हो रही है, वो परमात्मा की ओर से हो रही है, लेकिन तब तक ही होता है जब तक जीवात्मा रहता है। जीवात्मा रहेगा तब क्रियाशील होता है परमात्मा शरीर के अंदर, और जीवात्मा निकलता है तो उसको क्रियाशील करने की आवश्यकता नहीं है। अनुपयोगी वस्तु में
परमात्मा की कोई क्रियाशीलता काम नहीं आती है। जो वस्तु अनुपयोगी बन गई है तो उसके लिए उसमें परमात्मा क्यों कर क्रियाशीलता रखे, क्रियाशील रहेगा या उसमें क्रिया क्यों पैदा करेगा। ठीक है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सुदेशना जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ये जो ऊहा सिद्धि है, ये कैसे संस्कार के कारण ऊहा होता है या कैसे होता है? जन्म जन्मांतरों के पुरुषार्थ के कारण से होता है। तो जन्म जन्म से जो पढ़ा आया हुआ है उसके कारण उसको ऊहा हो जाता है। हाँ जी, ऊहा का अर्थ ये होता है, ऊहा सिद्धि का, इसको प्रातिभ ज्ञान कहते हैं योग दर्शन में, कि ना आपने पढ़ा है, आपने ना सुना है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है और अचानक आपके मन में वो ज्ञान हो जाता है। इसको ऊहा कहते हैं, ऊहा सिद्धि कहते हैं, और वो पिछले जन्मों के पुरुषार्थ के कारण से ऐसा होता है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। अरुण जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी 57 मित्र में जो अबाध्य लिखा है, एक बार पुनः उसके बारे में बता दीजिए। नृत्य के बाद जो अबाध्य है। हाँ जी, अबाध्य का मतलब है जिसको बाधित नहीं किया जाता, जिसका खंडन नहीं किया जाता। जी ठीक जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, सुधा जी। ओम स्वामी जी। जी। स्वामी जी, जो सिद्धियों का प्रसंग है तो उसमें यूँ कहा है कि पिछली सिद्धि को छोड़े बिना अगली सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। तो पिछली सिद्धि को जब आगे आगे जो उच्च सिद्धियां हैं तो वो तो प्राप्त करना चाहेंगे। नहीं तो नहीं, आप नहीं समझे ना। ये जो 8 सिद्धियां हैं, ये सब समान ही हैं, समान सिद्धियां हैं। अगर आप एक सिद्धि में पुरुषार्थ कर रहे हो तो उसी से आप संतुष्ट हो जाएंगे, तो दूसरे सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। नहीं जी, मेरे को ये सिद्धि नहीं चाहिए, मेरे को वो चाहिए, तो फिर उसके लिए मेहनत करोगे, इसको छोड़ना पड़ेगा। ये आपके सामने विकल्प रखा है कि 8 सिद्धियां हैं, तो आप पहली सिद्धि में आप लगे रहते हैं, तो फिर दूसरी, तीसरी, चौथी की सिद्धि की आवश्यकता नहीं, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। अगर दूसरी सिद्धि में आप इन्वॉल्व होते तो पहली को छोड़ना पड़ेगा। इसका यह अभिप्राय है। इसका यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि एक सिद्धि को पहले को प्राप्त कर लिया, अब उसको छोड़ेंगे तो दूसरी सिद्धि मिलेगी, ऐसा यहाँ पर नहीं है। जी धन्यवाद। जी जी। नीलम जी, नीलिमा जी, माइक खोलिए। मैं ये जानना चाह रही थी कि अभी आपने बताया कि जो ऊहा है, जी, उन्होंने पूछा, तो ऊहा उसी को होती है जिनका पूर्व जन्म का पुरुषार्थ होता है। जी। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं देखती हूँ चारों तरफ कि ऊहा नहीं है लोगों में बिल्कुल भी। लोगों की छोड़िएगा, लोगों की छोड़िए, आप अपनी बात करिएगा। ठीक है। जी जी। ऊहा है मेरे अंदर बहुत अधिक। तो इसका मतलब ये है कि पुरुषार्थ पूर्व जन्म का हुआ है। मतलब देखिए, किया है मैंने। ऊहा का एक अर्थ तर्क भी होता है। अब आप तर्क को लेकर के बोल रहे हो तो तर्क तो सभी के अंदर है। ये वो वाला नहीं है। तर्क का मतलब है हम लोग तर्क करते रहते हैं, अगर ऐसा नहीं हो तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होना चाहिए। वो जो तर्क है, उस तर्क को यहाँ ऊहा नहीं बोला है। वो तर्क अलग चीज है। जो न्याय दर्शन में ऊहा को तर्क बोला है, जो प्रमाणों को पुष्ट करने का काम आता है, वो ऊहा नहीं है। यहाँ ऊहा एक सिद्धि है, प्रातिभ ज्ञान कहते हैं इसको। ये अलग है, इस ऊहा का अर्थ अलग है, और जो आप बोल रहे हो ऊहा, वो अलग है। जी, वो अलग है, ये प्रातिभ ज्ञान है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी, जो एकदम से अचानक ही उत्पन्न होता है। जी जी, वो विशेष होता है। ऊहा कोई प्रमाणिक नहीं होता है। जो तर्क रूपी जो ऊहा है, जो न्याय दर्शन में बोला है, वो प्रमाण नहीं है, वो बदल सकता है, उसका खंडन भी हो सकता है। पर ये जो प्रातिभ ज्ञान रूपी जो ऊहा यहाँ पर बोला गया है, ये इसको खंडित नहीं कर सकते, प्रमाण होता है। दोनों में ये अंतर है। अच्छा जी। नमस्ते। कर्मवीर जी को क्या कहना है? जी, तो मैं इसको यहीं पर विराम दे रहा हूं। ओम
शांति शांति शांति।